फिर वहीं पे मैं आ जाती हूँ, पाकिस्तान सुपर लीग एक तरफ चल रहा है, एक तरफ आईपीएल चल रहा है। हमने इस टाइम तक सोचा था कि ठीक है आईपीएल वो फिजल आउट, शुरू के मैचेस हो चुके होंगे, अब जिस तरह के मुकाबले वहाँ हो रहे हैं, जिस तरह के मुकाबले पीएसएल में हो रहे हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वी नीड टू गेज अटेंशन, और वो अटेंशन गेज करने के लिए हमें कंपेटिटिव मैचेस चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो सुपर ओवर्स हो रहे हैं। सो उसको कैसे मैनेज करेंगे? अच्छा देखिए, सुपर ओवर में एक चीज़ देखें बड़ी ज़बरदस्त नज़र आई है, और वो हम सबको इससे सबक हासिल करना चाहिए कि टेक्निकल प्लेयर को उन्होंने सुपर ओवर में भेजा है। ये देखें कितनी बड़ी, 12 रन थे, तो उन्होंने कोई ऐसा बंदा नहीं भेजा जो आंखें बंद करके खेलता हो, उन्होंने प्रॉपर प्लेयर भेजा है, इसीलिए वो चेस करेगा। तो ये चीज़ें सीखने वाली हैं हमें। सुपर ओवर पे मैचेस जा रहे हैं, मैचेस उनके बहुत अच्छे हो रहे हैं, मैंने देखे हैं कुछ मैचेस। ये भी 112 रन पे जो डिफेंड कर लिया, 112 रन। यस, हमारा एक मैच अभी तक ऐसा हुआ है जो कराची का और मुल्तान सुल्तान का हुआ था कि 234 चेज हो गए। तो इसका मतलब है कि कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं हो रही। कोई ना कोई XYZ कोई चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट उस तरह फ्लरिश नहीं कर रही जिस तरह करनी चाहिए। जहाँ से इतने बड़े बड़े प्लेयर निकले हैं, मैं समझता हूँ कि जितना हमने इंडिया को मारा हुआ बायलैटरल सीरीज़ में, लेकिन उन्होंने समहाउ अपनी क्रिकेट को बेहतर किया है। जैसे भी किया है उसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, उनके सिस्टम है, जो सिस्टम बहुत ज़बरदस्त होगा, जो हम अभी भी बात कर रहे थे कि सिस्टम हमारा कैसा होना चाहिए। एक पाथवे बनाना चाहिए हमें भी, कि उस पाथवे के ज़रिए हम सब चीज़ें हमें लेनी है, कोचेस भी, मैनेजर्स भी, प्लेयर्स भी, कि ये ना हो कि हर बंदा जो पाथवे बनाता है वो 3 महीने बाद वो गायब हो जाता है। तो पाथवे जो बनाता है वो तो कौन आगे बढ़ाएगा? एक सही बन जाए, जो मैंने पहले भी कहा था, कोई ऐसी कमेटी बन जाए जो सही बड़े प्लेयर्स की, वो एक पाथवे बनाए। उस पाथवे को कोई चेंज ना कर सकता, और कोई भी चेयरमैन आ जाए, वो ये तो एक अलग बहस है, लेकिन कोई भी चेयरमैन है उस चीज़ों को चेंज ना कर सके जो पाथवे बन गया। अब उसको हमने फॉलो करना है, उसी से आपके कोचेस, मैनेजर, प्लेयर्स, क्योंकि कोई अलग अलग आवाज़ ना आए, कोई बंदा कोई बात कर रहा है, कोई कर रहा है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है प्लेयर्स के अंदर भी, कोचेस के अंदर भी, मैनेजमेंट, कोई एक सिस्टम नज़र नहीं आ रहा होता। तो उन्होंने एक पाथवे बनाया इंडिया ने, उस पर वो चलते रहे, आहिस्ता आहिस्ता उनकी टीम खड़ी होना शुरू हो गई। और वो देखें आज पूरी दुनिया में नज़र आ रहा है कि उनकी टीम, ये हम नज़र आ रहा होता है कि आईपीएल से नहीं है। आईपीएल उनका पैसा कमाना, एंटरटेनमेंट, कितना पैसा इकट्ठा, रेवेन्यू कितना इकट्ठा, उसको वो सही जगह पे स्पेंड करते हैं, निचले ग्रास। आईपीएल सिर्फ वो जो उनका लड़का रणजी में या और दूसरी चीज में परफॉर्म कर रहा है, वो जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक का जो गैप होता है उसको फिल करता है। लेकिन वो डोमेस्टिक में उसने रन्स किए होते हैं, उसने काफी डोमेस्टिक खेली होती है। ये करुण नायर को कितनी देर बाद लाए हैं, उसने काफी करके फिर वापस आया। 2022 was the last time when he played। तो वो देखिए आप, सिस्टम एक बना हुआ है, तो इस तरह सिस्टम बनाना कोई मुश्किल। आप काउंटी क्रिकेट को देख लें, कब से चल रही है, उनका एक सिस्टम है फर्स्ट क्लास का, क्लब क्रिकेट का वैसे चल रहा है। दुनिया में शेफील्ड शील्ड देख लें, और दुनिया में कहीं भी चले जाएं, उनका एक सिस्टम है। हमें भी ऐसा पाथवे बनाना है। तो इंशाल्लाह जो हमारे सीनियर्स प्लेयर हैं, जो पाकिस्तान के लिए खेल चुके हुए हैं, और हमारे जो मीडिया के लोग हैं, सारे मिलके एक पाथवे पे चलें, इंशाल्लाह हमारी क्रिकेट वापस आ जाएगी। यहाँ बहुत बड़े बड़े प्लेयर पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए हैं, और आगे भी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, टैलेंट कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन टैलेंट तो है ना, टैलेंट है। कम या ज्यादा तो वो बात की, उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन मौजूद है, लेकिन उसको हम सही रुख नहीं दे रहे, उसको नर्चर नहीं कर रहे प्रॉपर। ठीक है ना, हमने हमारे पास हैदर अली, आजम खान, उस्मान, ये मिसालें हैं कि हमने इन्हें पीएसएल से उठा के ले लिया, फर्स्ट क्लास का बैकग्राउंड नहीं देखा, फर्स्ट क्लास में क्या क्रिकेट खेली हुई, एकेडमी में कोई काम हुआ नहीं हुआ, फर्स्ट क्लास खेली नहीं, हमने बस खिला दिया, तो वो जाया हो रहा है। तो इसको हम बेहतर, अभी हैदर अली की कल की इनिंग आप देखिए, पिछले नंबर पे, हमें ऐसे नंबर पे लड़का चाहिए भी, लेकिन इसका भी मैं कहूँगा XYZ कोई चीज़ है जो ये अपनी गेम को इन्हेंस नहीं कर पा रहा, वैसे खेल नहीं पा रहा है, क्योंकि ये ज़ाया हो रहा है, इसमें पोटेंशियल है। अब फर्स्ट क्लास ये कितनी खेल है, इंग्लैंड में जब खेली थी बारी, तो उस वक्त सबने कहा था वाह 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 क्या हमें प्लेयर मिल गया, बाद में बेचारा नहीं कर सका ना, कोई ना कोई चीज़ ऐसी आ जाती है, या पता नहीं फर्स्ट क्लास कम खेला है, या उधर परफॉर्मेंस है नहीं है, एकेडमी में टाइम देना चाहिए, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। देखें अब नहीं खेल रहे पाकिस्तान से, तो एकेडमी में इसको टाइम देना चाहिए, इसको बुलाना चाहिए, इसको आके उधर प्रॉपर पूरा पेन लेके अपनी चीजें ठीक करनी चाहिए। यूसुफ, आप जो आपका आना जाना है, प्रोसेस ही नहीं है आपके पास, और ऐसे थोड़ा बन जाते हैं प्लेयर्स, मतलब बरसों लग जाते हैं, दहाइयाँ लग जाती हैं, कटो जी अनुपालो जी, अनुपालो, टीमें नहीं बनती। इसी हालत में पाकिस्तान का ना सत्यानाश किया। अब रिजवान
उसका अगर स्ट्राइक रेट 170 का है तो उसका कब 250 का हुआ है? हाँ, उसकी अपनी एक टेक्निक है। उसका कब हुआ है वो 250 सही का? कह रहे हैं, लेकिन उसकी form डिमांड ही क्या ऐसी है? आप इंटरनेशनल डिमांड क्या है? अगर आप फर्ज करें, आपकी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। आपने कहा जी वो खेलते ही ऐसे, राइट, तो फिर वो उस फॉर्मेट का नहीं है। जस्ट लाइक अगर सलमान अली आगा 11 बॉलों पर या 12 बॉलों पर 30 रन कर रहे हैं, तो वो तो उसका तो स्टाइल ही नहीं है खेलने का। वो कैसे कर रहा है? इसमें मैं थोड़ा सा काउंटर करूंगी। विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है, मैं सबसे बड़ी शायद उसकी फैन होंगी। विराट कोहली का भी एक मखसूस स्ट्राइक रेट है। अच्छा, विराट वो कोहली उससे को ऊपर नहीं जाता, विराट वो कोहली को उसी आपको के क्या ऊपर लगता है? innings विराट develop कोहली करता को है। क्या लगता है आपको कि पीएसएल के अंदर, लेकिन आईपीएल के अंदर क्यों खिलाया जाता है? तेज स्ट्राइक रेट की वजह से? नहीं, उसका स्ट्राइक रेट तो उसको बहुत सिर्फ तेज एज नहीं अ स्टार खिलाया जाता है। वो स्टार है, लेकिन वो star। स्टार बना क्यों है? परफॉर्मेंस की वजह वो से तो ना। इंडियन टीम में भी और नहीं है। परफॉर्मेंस उसकी उसी स्ट्राइक लेकिन रेट पे यहाँ है। जो तकाजा फायदा हो क्या रहा है, होता है, उसकी इनिंग्स कैसे मैच विनिंग इनिंग्स बन जाती हैं, क्योंकि उसके साथ उस वक्त उसमें कैपेबिलिटी है सिंगल्स डबल्स लेने की, वो फिट है बहुत ज्यादा, उसका साथ कोई दूसरा प्लेयर देता है उस वो वक्त। वनडे के अंदर अब की जैसे बात हो रही महेंद्र है। सिंह धोनी है ना, उन्होंने सडनली टर्न कर दिया मैच को, उनमें वो एबिलिटी है। हम T20 की क्रिकेट की बात कर रहे हैं, T20 रिजवान की बात हाँ, कर रहे हैं, हम IPL की स्ट्राइक बात रेट कर की रहे बात कर रहे हैं। अच्छा, सब लोग यही बात कर रहे हैं। क्या आज अगर आप आईपीएल उठा के देख लें तो आपको वहाँ पर स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर का दिखाई देता है? सबका नहीं। गोरा खेल रहा होता है ना, तो हाँ। वो उसका माइंडसेट ये है कि मैंने आना है और मैंने 200 से के स्ट्राइक रेट पर ही खेलना कल है। भी गोरा खेला, क्यों नहीं 200 के स्ट्राइक रेट से खेला? शायद एक आधी इनिंग में वैसे ना खेला हो, लेकिन उसका जो नहीं, इंटेंट नहीं, होता नहीं, है, नहीं, जब वैसे उसका नहीं है, इंटेंट ऐसा होता नहीं है, जब आप उसको आए खेलते हुए देखें वो क्या करता है। मैंने देखें, ये देखा है, सिचुएशन है। रचिन रविंद्र को भी देखा ये है। रिक्वायरमेंट है कि कल जब वो रन बैटिंग कर रहा था कॉलिन मनरो, तो उस वक्त साहिबजादा फरहान चार्ज कर रहे थे। जरूरत नहीं थी, जरूरत नहीं थी। उसने उसको मौका दिया कि अगर उसकी लग रही हैं तो वो खेलता चला जाए। जरूरत बराए स्ट्राइक रेट। हाँ, ठीक है। उस वक्त जो है उनकी लग रही थी तो वो खेलता रहा। वो उसने देखें कहाँ पर फिनिश किया साहिबजादा फरहान ने, कि 240 से ऊपर चला गया जो टोटल था इस्लामाबाद यूनाइटेड हाँ, का। 243 ये total। डिपेंड करता है कि आपकी बेस क्या है, आप किस प्रोसेस के तहत आ रहे हैं, आपके खिलाड़ियों को वो खिलाया जा रहा है या नहीं खिलाया जा रहा, वो वैसे खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, आपके मुल्क के मारूजी हालात क्या हैं, आपकी क्रिकेट कैसे ग्रो कर रही है। ठीक है, तो ये इसके लिए ये सबसे आसान हल ये है कि किसी भी ड्राइवर को उठाकर गाड़ी से नीचे फेंक दिया जाए और उसकी जगह पर किसी और को बिठा दिया जाए। मतलब सारे जो फार्मूले हैं रहम खाने के, तर्स खाने के, वो हमारे क्रिकेट नहीं, टीम इसमें के कोई ऊपर ही रहम आते और हैं। तर्स की तो नहीं, बात ये हो तो कर रहे हम एक डिबेट कुछ नहीं कर रहे करनी, हैं। मैं वैसे अपनी बात कर हाँ, रहा हूँ कि एक मैं तो ये debate कर सोचूंगा रहे ना कि यार हमारी टीम में अगर कोई नहीं कुछ कर पा रहा, हालात ही ऐसे हैं कि कोई ना परफॉर्म कर रहा है इंटरनेशनली, हमारी टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं करी, ना कोई स्टारिज्म है इस नहीं, वक्त। कल आकिफ ने परफॉर्म किया है उसकी देखें हम मैंने कल एक बात की, मैंने कहा कि मुझे अच्छा ये लगता है कि जो हमारी पाकिस्तान टीम है, हर टीम में जब पाकिस्तान टीम के प्लेयर जब परफॉर्म करेंगे मुझे खुशी होगी कि हमारा फ्यूचर या हमारी पाकिस्तान टीम स्ट्रांग है। लेकिन ये है कि राना साहब बैठे हुए थे, शाहनवाज राना साहब, वो कहते हैं कि मुझे तब खुशी होगी जब हमारे यंगस्टर्स परफॉर्म करेंगे, हमारे यंगस्टर्स हमारा फ्यूचर है। उनकी बात अपनी जगह पर ठीक है। तो खैर ये है कि अब आप देखें आईपीएल क्यों इंटरेस्टिंग लगती है आपको कि एक 17 साल का लड़का आया, उसने उसको रिप्लेस कर दिया, 24 साल का लड़का आया, वो मतलब बहुत अच्छा खेल गया, लेकिन उसमें भी कंसिस्टेंसी नहीं है। एक और भी बात है मीरम, इंडिया की ये क्रिकेट की तो सारी बात करें, आप वो भी सुना करें ना कि बात कौन कर रहा है और क्या बात कर रहा है। निकालने की बात करें ना वहां से विराट कोहली को बाहर, रोहित शर्मा को करें निकालने की बात, सवाल ही नहीं पैदा ठीक है, क्यों नहीं बड़ी होती? तनकीद हुई, बहुत लोगों ने कहा निकाल दे गौतम गंभीर से भी किया था। देखें बात ये है, उसने जवाब भी देता है, दसो। हाँ, उसने यही बात की, उसने कहा भाई हमें वो जितवा रहा है, इंटेंट शो करा। इसलिए ये जो बाहर बैठे लोग जिन्होंने फैसले करने होते हैं ना, ये उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी अच्छा, फिर फैंस की आवाज भी आपका ओपिनियन नहीं बनना चाहिए हाफिज साहब? बनाए जी, बंदी ने पाकिस्तान जैसे हर बंदे देखिए, इंडिया में रोहित शर्मा के ऊपर बड़ी तनकीद हुई वीजीटी के बाद, बहुत तनकीद हुई, उससे पहले भी हुई जब ये न्यूजीलैंड से हारे थे, लेकिन उनकी टीम ने कोई फैसला फैंस की आवाज पे नहीं उठाया या नहीं बनाया। फैंस को अपना पता नहीं होता कि अपना फैन चल रहा है या नहीं चल रहा। अच्छा, मैं